और याद रखना, ये जो फाल निकालना, ये सफ़र को मनहूस समझना, ये सफ़र का महीना, इसको मनहूस समझना, उल्लू के बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम करना, और ये जो तवाहमात हैं इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, कोई भी तसव्वुर मौजूद नहीं है। और एक चीज़ मौजूद है, जो चीज़ मौजूद है उसका भी बताना चाहिए, इबलाग करना चाहिए, और जो चीज़ मौजूद नहीं है, तवाहमात नहीं है, नऊसत नहीं है, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सफ़र मुलतवी नहीं होना, वो अपने काम से जा रही है, आप अपने काम से जाइए। शाम को झाड़ू फेर देने से रिज़्क कम नहीं होता, सेहनों की सफाई कर देने से रिज़्क कम नहीं होता, खुशबू लगा देने से बच्चों को जिन नहीं आते, खुशबू से जिन भागते हैं, जैतून पीने से या कलवंजी खाने से घुटनों में दर्द में इजाफा नहीं होता बल्कि शिफा मिलती है। ये सारी बातें, ये तवाहमात, ये सफ़र के महीने के हवाले से, ये उल्लू के बारे में, ये तवाहमात हैं, ये वहम है। बाद लोगों ने तो, अल्लाह माफ़ करे, सूफिया ने तो अजीब अजीब बातें लिखी, जी उल्लू खाया करो, जिसको नींद नहीं आती वो उल्लू खाया करे। और इस तरह के तवाहमात, यानी हराम जानवर, जिसका हराम परिंदा, जिसको ज़िबा करने की इजाज़त मौजूद नहीं है, उसकी खुराक को इस तरह इस्तेमाल कराना नींद के लिए वगैरह, जो बेख्वाबी का शिकार हो। ये आप किताबें पढ़ें ना तो आपको इस बारे में बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें मिलेंगी। और फिर उल्लू के हवाले से हमारे मुआशरे में जादू जिन्नात का भी जो तसव्वुर मौजूद है, उस हवाले से भी इसका खून, इसकी आंख का ले आना, इसको तलब करना आमिलों से, ये सारी बातें इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में बदफाल भी नहीं है। बदफाल क्या है? जो हमारे मुआशरे में बड़ी आम है बदफाल, वो ये है कि आप दुकानों पे जाते हैं ना, तो सुबह सुबह आप किसी दुकान पे चले जाएं तो वो कहता है यार मैंने आपको उधार माल नहीं देना। क्यों नहीं देना जी? जी सारा दिन बोनी नहीं होगी, पहला गाहक ही उधार का आ गया तो सारा दिन कारोबार नहीं चलेगा। इसको कहते हैं बदफाल। इस्लाम में बदफाली नहीं है। आप इब्तदा अगर उधार से करेंगे इस नीयत से कि मैंने अपने एक बंदा मुस्लिम मोमिन के ऊपर इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह सदके के तौर के ऊपर इसको उधार दिया है, एक तो दोहरा अजर मिलेगा और दूसरा कारोबार में बरकत आएगी, बदफाली नहीं है। तो गोया क्या है? नेक फाल है। हाँ नेक फाल है। जो बात है बदफाली की, उसकी हम जब मुजम्मत करते हैं तो बाद लोग ये समझते हैं इस्लाम में नेक फाल भी नहीं है। इस्लाम में नेक फाल है मसलन, बल्कि करनी ही नेक फाल चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से हमेशा नेक फाली मिलती भी है और मसनून भी है। मसलन सुहेल आ गए, पूरा वाक़या आपको सुलह हुदैबिया का बयान किया था। सुहेल आ गए, जब आ गए तो रसूलुल्लाह ने अगला जुमला क्या कहा था? मामला सहल हो गया, मामला आसान हो गया। यानी सुहेल बिन अमर आ गए हैं तो अब आसानी है। ये नेक फाल है कि बदफाल है? ये नेक फाल आमदन ली गई है कि इसके नाम के मानी अच्छे हैं तो अच्छी बात निकाल ली जाए। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम, आज सुबह सुबह आपसे मुलाकात हुई है, उम्मीद है दिन अच्छा गुजर जाएगा, इसकी इस्लाम में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है यार सुबह सुबह मत्थे लग गया पूरा दिन पैड़ा लग जाना, यह हराम है। जो हमारे पंजाबी मुआशरे में यार दोस्त एक दूसरे से गप्पे लगाते हैं, यार सुबह सुबह तेरा मुंह वेख ले, सुबह सुबह, ये हराम है। ये इस्लाम में बदफाल है। नेक फाल मौजूद है। नेक फाल जहां से मिलती हो, जो गुंजाइश हो। अल्लाह सुबह फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ी है, उम्मीद है अच्छा दिन गुजरेगा, जायज़ है। अल्लाह सुबह सदका किया, उम्मीद है अच्छा दिन गुजरेगा, जायज़ है। नेकी का कोई काम करके या ना भी नेकी का काम हो, किसी मेहमान की सुबह सुबह आमद हो जाए, मेहमान की आमद हुई है, अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह रहमत करेगा। ये तमाम बातें, ये बात समझने की जरूरत है, नेकी के एतबार से कोई भी फाल लेना जायज़ है। बाद लोग जब बद फाल का जिक्र करते हैं तो वो समझते हैं शायद नेक फाल लेना भी इस्लाम में हराम है। नेक फाल अमदन कसदन खुद इख्तियार करना जायज़ है। हाँ बदफाली के हवाले से बाद लोग हज़रत उमर के बाद वाक़यात दलाइल के तौर पे रखते हैं, ये हज़रत उमर ने बदफाल ली थी। वो बदफाली के वाक़यात नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उनको एक बसीरत दी थी,
एक बसीरत दी थी, वो बदफाली नहीं थी। मसलन हज़रत उमर की ज़िंदगी में 2-3 ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें हज़रत उमर ने एक शख्स को देखा और कहा अल्लाह ताला उम्मत को इसके शर से बचा ले, मुझे लगता है ये बहुत शरीर साबित होगा। और हज़रत उमर की ये बात दुरुस्त साबित हुई। ये बदफाल नहीं है, ये उनका विजन था। किसी बंदे की हरकत सकनात का जायजा लेके किसी की चीज़ की प्रेडिक्शन कर देना, ये बदफाली के जुमरे में नहीं आता। लेकिन ये भी हमें और आपको नहीं करनी चाहिए। किसी बंदे में कोई शर देख भी लें तो उसके बारे में भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, मेरा अल्लाह ताला गुमान गलत करे। और इसीलिए गुमान और जन फाल और नेक फाल, बद फाल तो दूर की बात है। कुरान पाक में इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्म, बदगुमानी ही गुनाह है, बदफाली तो दूर की बात है। किसी बंदे के बारे में बदगुमान ही हो जाना गुनाह है।